कभी ऊपर आसमान में देखकर सोचा है कि ये जो कुछ भी है, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड आखिर चलता कैसे है? इसके नियम क्या हैं? चलिए आज इन्हीं नियमों को समझने की एक कोशिश करते हैं। शुरुआत यहीं से होती है। हम सब अंतरिक्ष में तैरती हुई एक चट्टान पर हैं और हमारे चारों तरफ और भी चट्टानें, गैस और बस बहुत सारी खाली जगह। तो सवाल ये उठता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है? वो कौन से नियम हैं जो इस पूरे खेल को कंट्रोल करते हैं? बस फिजिक्स इन्हीं नियमों को खोजने की एक कोशिश का नाम है। तो चलिए अपनी यात्रा की शुरुआत उस फिजिक्स से करते हैं जिसे हम हर दिन हर पल महसूस कर सकते हैं। ये है क्लासिकल मैकेनिक्स की दुनिया। और इस दुनिया की नींव रखी थी सर आइजैक न्यूटन ने। उनका एक बहुत ही सिंपल सा नियम है जो काफी कुछ बता देता है। फोर्स यानी बल बराबर होता है मास यानी द्रव्यमान गुणा एक्सेलरेशन यानी त्वरण के। मतलब सीधी सी बात है, किसी भारी चीज को हिलाने में ज्यादा जोर लगेगा और हल्की चीज में कम। अब ये सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, पर इसे हम रोज महसूस करते हैं। अगली बार जब बाजार में कोई भरी हुई शॉपिंग कार्ट ढकेल रहे हो ना, तो याद रखिएगा आप असल में न्यूटन के दूसरे नियम को ही महसूस कर रहे हैं, है ना? खाली कार्ट के मुकाबले भरी वाली को ढकेलने में कहीं ज्यादा जोर लगता है। और हाँ, एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर कर लेते हैं। मास और वेट यानी द्रव्यमान और वजन एक ही चीज नहीं है। हमारा मास चांद पर भी उतना ही रहेगा, लेकिन वजन कम हो जाएगा क्योंकि वहाँ ग्रेविटी कम है। तो असल में हम ज्यादा वजनी नहीं हैं, बस गलत प्लैनेट पर हैं। लेकिन न्यूटन की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। फिर आए आइंस्टाइन और उन्होंने हमें एक बिल्कुल ही नई तस्वीर दिखाई। उन्होंने बताया कि ग्रेविटी कोई खींचने वाली ताकत नहीं है, ये असल में भारी चीजों के स्पेस और टाइम के ताने बाने को, जिसे स्पेस टाइम कहते हैं, मोड़ने का नतीजा है। सोचिए, जैसे एक ट्रैम्पोलिन पर रखी भारी गेंद एक गड्ढा सा बना देती है, ठीक वैसे ही सूरज स्पेस टाइम को मोड़ता है और पृथ्वी बस उसी मोड़ के साथ साथ घूमती रहती है। अच्छा, अब बात करते हैं उस चीज की जो सब कुछ चलाती है, एनर्जी। कह सकते हैं कि ये यूनिवर्स की करेंसी है। सुबह बिस्तर से उठने से लेकर फोन की स्क्रीन के जलने तक हर जगह एनर्जी का ही तो खेल है। एनर्जी के मेनली दो रूप है, काइनेटिक एनर्जी यानी वो एनर्जी जो मूवमेंट से आती है, और पोटेंशियल एनर्जी यानी स्टोर्ड एनर्जी। जैसे एक रोलर कोस्टर पहाड़ी की चोटी पर रुका हुआ है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी भरी हुई है और जैसे ही वो नीचे आता है वही एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। अब एनर्जी काम कैसे करती है, इसके भी अपने नियम हैं और थर्मोडायनामिक्स का एक नियम हमें एक बहुत ही गहरी सच्चाई बताता है। इसे कहते हैं एंट्रोपी। सिंपल भाषा में एंट्रोपी का मतलब है कि यूनिवर्स हमेशा ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ बढ़ता है। तो अगर किसी का कमरा हमेशा बिखरा रहता है तो इसमें कोई गलती नहीं है, वो तो बस यूनिवर्स के एक फंडामेंटल नियम का पालन कर रहे हैं। चलिए अब एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जो दिखती तो नहीं पर हमारी जिंदगी को पूरी तरह से चलाती है। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। वाईफाई से लेकर आसमान में कड़कने वाली बिजली तक, सबके पीछे यही ताकत है। इसका जो बेसिक रूल है वो बहुत ही सिंपल है। जब कोई इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करता है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और जब कोई मैग्नेट मूव करता है तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ये दोनों एक दूसरे को पैदा करते रहते हैं। बिजली और चुंबकत्व के बीच का ये जो लगातार डांस चलता है ना, इससे एक वेव, एक लहर पैदा होती है जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? वो रोशनी जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं, वो भी असल में ऐसी ही एक लहर है। ओके, अब थोड़ा तैयार हो जाइए क्योंकि यहाँ से चीजें थोड़ी दिमाग घुमाने वाली होने वाली हैं। अब हम आइंस्टाइन की दुनिया में जा रहे हैं, जहाँ स्पेस और टाइम भी उतने सीधे साधे नहीं हैं जितना लगते हैं। आइंस्टीन का पहला सिद्धांत ये है कि लाइट की स्पीड फाइनल है। ये यूनिवर्स की स्पीड लिमिट है। और सबसे अजीब बात ये है कि ये हर किसी के लिए एक जैसी है, चाहे कोई रुका हुआ हो या खुद लाइट की स्पीड के करीब ही क्यों न जा रहा हो। अब लाइट की स्पीड को सबके लिए एक जैसा बनाए रखने के लिए यूनिवर्स को कुछ बहुत ही अजीब करना पड़ता है। उसे टाइम को ही धीमा करना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। अगर कोई लाइट की स्पीड के नजदीक सफर करे तो उसके लिए समय धरती पर मौजूद लोगों के मुकाबले सच में धीरे बीतेगा। और फिर आता है फिजिक्स का सबसे फेमस इक्वेशन, E=mc²। इसका गहरा मतलब ये है कि मास और एनर्जी असल में एक ही चीज के दो रूप हैं।
मास बस एनर्जी का एक सुपर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म है। और क्योंकि c यानी लाइट की स्पीड एक बहुत ही बड़ा नंबर है, इसका मतलब है कि जरा से मास में भी जबरदस्त एनर्जी छिपी होती है। एटम बम की ताकत इसी छोटे से इक्वेशन से निकलती है। अगर रिलेटिविटी अजीब लगी तो जरा रुकिए, आप क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया में स्वागत है। ये उन चीजों का साइंस है जो इतनी छोटी हैं कि हमारे रोजमर्रा के नियम वहाँ काम ही नहीं करते। क्वांटम वर्ल्ड का पहला अजीब नियम है सुपरपोजिशन। इसका मतलब है कि एक पार्टिकल, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन, एक ही समय में कई जगहों पर हो सकता है। हाँ, ये तब तक होता है जब तक हम उसे देखने की कोशिश ना करें। जैसे ही हम उसे नापते हैं, वो बेचारा एक जगह चुन लेता है। ये क्वांटम दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सोचिए, हम एक पार्टिकल को 2 स्लिट्स वाली दीवार की तरफ फेंकते हैं। कमाल की बात यह है कि वो एक वेव की तरह बर्ताव करता है और एक ही साथ दोनों स्लिट से निकल जाता है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि अगर हम ये देखने के लिए एक डिटेक्टर लगा दें कि वो किस स्लिट से गया, तो वो अचानक एक पार्टिकल की तरह बर्ताव करने लगता है और सिर्फ एक ही स्लिट से गुजरता है। पूरा का पूरा पैटर्न ही बदल जाता है। ऐसा लगता है मानो पार्टिकल्स को पता चल जाता है कि उन्हें कोई देख रहा है। और फिर आता है एंटेंगलमेंट। 2 पार्टिकल्स ऐसे जुड़ सकते हैं कि एक पर कुछ करने का असर तुरंत दूसरे पर पड़ता है, चाहे वो अरबों मील दूर ही क्यों ना हो। आइंस्टीन को ये इतना अजीब लगा था कि उन्होंने इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस, यानी दूर से होने वाली डरावनी क्रिया कहा था। तो ये हैं यूनिवर्स के वो नियम जिन्हें हम अब तक समझ पाए हैं। क्लासिकल दुनिया के पक्के नियमों से लेकर क्वांटम दुनिया की अजीब अनिश्चितताओं तक। पर ये सब एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। अगर ये वो नियम हैं जो हमने खोज लिए हैं, तो वो कौन से नियम हैं जो अभी भी हमारी पकड़ से बाहर हैं?